बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल बीजेपी ने कानून का मजाक बना दिया है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं जेलों में। आखिरकार क्यों दोस्तों राम गोपाल यादव भड़क गए। कहा फिलहाल पहले मुन्ना को मरवाया, फिर अतीक अशरफ को मरवाया। ये पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर एक तरीके से मौत, एक जो जेल में जा रहा है वो डर रहा है कि हमारी मौत हो जाएगी। और आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी को पूरी छूट दे रहा है इनकम टैक्स। बताएंगे दोस्तों कैसे अब कांग्रेस को इनकम टैक्स के जरिए परेशान किया जाए। तमाम ये चुनाव नहीं हो रहा है दोस्तों, ये मजाक हो रहा है, सीधी सी बात ये है। बताएंगे क्या है ये मामला। और आखिरकार कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका केजरीवाल वाले मामले में। तमाम मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फिलहाल चुनाव नहीं, मजाक हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब कांग्रेस को जो है यहाँ पर एक नया नोटिस भेजा गया है 1823 करोड़ रुपये का। आपको बताते चले कांग्रेस का 2018 के बाद का इनकम टैक्स नोटिस जारी किया गया जिस पे कांग्रेस भड़क गई है। पहले आपको बताते चले कांग्रेस के 165 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने हड़प लिए दोस्तों, उनके तमाम खाते फ्रीज कर रखे हैं। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस को परेशान करने के लिए दोस्तों कांग्रेस को एक नोटिस जारी किया गया है 1823 करोड़ रुपए का। लेकिन कांग्रेस ने बताया है कि कैसे बीजेपी ने दोस्तों अब तक यानी कि सत्ता में आने के बाद से अब तक जो यहाँ पर उसने 406 करोड़ रुपए का अब तक यानी कि 4600 करोड़ रुपए का अब तक दोस्तों बॉन्ड उसके ऊपर बनता है भरना, लेकिन आपको बताते चले उसने नहीं भरा है। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। कांग्रेस ने कहा जैसे ही चुनाव आए हैं हमें तमाम चारों तरफ से घेरा जा रहा है ताकि कांग्रेस ना चुनाव लड़ पाए ना कैंपेन कर पाए। ऊपर से दोस्तों कांग्रेस को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोग चुनाव कैसे लड़ेगा विपक्ष। ये तो एक तरीके का मजाक है, यूएन ने भी इस पर सवाल उठा है। और जाहिर सी बात है जब ये मजाक हो रहा है तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है। विपक्ष के अकाउंट छीन लिए गए, उसको नोटिस जारी किया जा रहा है तो फिर कैसे लड़ेगा वो चुनाव। आपको बता दें चले दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा हो गई है, वहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बची। दरअसल ओवैसी का आरोप है कि फ़िलहाल मुख्तार अंसारी ने पहले ही दोस्तों ये शिकायत कर दी थी कि उनको खाने में स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, खाने को खाकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। यही नहीं, जैसे ही वो खाना खाते हैं उनके हाथ पैरों की जान निकलने लगती है और ऐसा लगने लगता है जैसे जान जा रही है। और दोस्तों इंसान अगर कुछ गलत खाता है तो उसको शरीर में पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको बताते चले ये आरोप कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने लगाए थे और वो सच भी साबित हुए थे, क्योंकि जिस स्टाफ ने वो खाना चखा था जो मुख्तार अंसारी को दिया जाता है उसमें दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जाहिर सी बात है उनके बेटे ने आरोप लगाया था कि फ़िलहाल मेरे फादर को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। और ये सब कुछ दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है वो कई और कैदियों के साथ भी हो चुका है। कई बार दोस्तों ये बात साबित हुई है कि योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है, उसके बस का कुछ नहीं है। इससे पहले योगी सरकार ने मुन्ना को मार गिराया, उससे पहले जो है यहाँ पर अतीक अशरफ दोनों को मरवा दिया। 3 लड़कों से ये आरोप विपक्ष लगाता है। और ये आरोप सच है या गलत भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब दूसरी सरकार जांच करेगी। लेकिन ये तो साफ है कि फ़िलहाल विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एक बार ये गलती हो सकती है, बार बार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों ऐसा होता है, ये सवाल उठते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले इंडिया गठबंधन का तो हो गया सीट शेयरिंग, अब बीजेपी अपनी चिंता करे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फाइनली बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच में बात बन गई है। जी हाँ, आपको बता दें चले कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो दोस्तों जो है आरजेडी पूरी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर लेफ्ट लड़ेगी चुनाव। आपको बता दें चले दोस्तों इन सीटों का आकलन इसलिए भी
भी किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सीटें दोस्तों कई मायने रखती हैं। सीटों को लेकर पहले ही तिकड़म लड़ाई गई थी। आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये लोकसभा का चुनाव बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ इसमें विपक्ष की जीत होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें और आपको मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाना है दोस्तों। और देश का लोकतंत्र तभी बच सकता है जब इस सरकार को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। आपको बताते चलें, फिलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो गई है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और हमें भी उसका साथ इस मुहिम में देना चाहिए। और साफ है कि तेजस्वी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रामगोपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा फिलहाल बीजेपी की मंशा तो तभी पता चल गई थी जब अब उसके बाप की तबीयत, मुख्तार अंसारी की तबीयत इतनी ख़राब थी और बेटे को मिलने तक नहीं दिया गया, ना जेल जब वो गए तब मिलने की इजाज़त मिली और ना दोस्तों अस्पताल में मिलने दिया गया था। दरअसल दोस्तों योगी सरकार को ये डर था कि जहर वाला राज खुल जाएगा। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि जब किसी चीज़ में कुछ गलत होता है तभी इंसान डरता है, वरना क्यों उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई जा रही है। नॉर्मल डेथ में तो कोई हंगामा नहीं होता है, लेकिन योगी सरकार को डर था कि फ़िलहाल ये नॉर्मल डेथ नहीं है, जहर देकर मरवाया गया है, इसलिए मुख्तार अंसारी के लिए हंगामा भी हो सकता है, माहौल बिगड़ भी सकता है, इसलिए वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई चप्पे चप्पे पर। आपको बता दें चले, फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर वहाँ के लोगों ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा काम करते थे हम लोग के लिए और हमारे लिए, जो गरीबों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल मध्य प्रदेश में, तो भड़क गए। जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस के दल बदल का खेल शुरू हो गया बीजेपी का। आपको बता दें चले, चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कई नेताओं को अपने पाले में ले लिया, जिसके बाद जीतू पटवारी ने भड़ास निकाली। जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस का जितना भी कचरा है वो बीजेपी के डस्टबिन में जमा हो रहा है। उन्होंने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी विचारधारा सीधी सी है, एक तरीके से बिकाऊ विचारधारा के वो लोग दोस्तों, उनकी विचारधारा वगैरह सिर्फ एक ही है, पैसा। और जो लोग दोस्तों बीजेपी में जाते हैं, खैर सिर्फ पैसा ही मतलब नहीं है, उनका एक और भी मतलब होता है दोस्तों, और वो होता है डर। सीधी सी बात ये, बीजेपी उनसे साफ कह देती है कि भैया तुम्हें सीधा ऑफर है, यहाँ आओगे तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, ईडी और सीबीआई से बच जाओगे, अगर किसी और के पास जाओगे, कांग्रेस में रहोगे तो ईडी सीबीआई तुम पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के बाद बीजेपी की बड़ी टेंशन। अब दोस्तों आपको बता दें, यूएस के बाद यूएन ने भी उठा दिया कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट का मुद्दा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और उसको पूरी तरीके से कमज़ोर करके इस लायक छोड़ना कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता दोस्तों तो बीजेपी के बस की नहीं होती कि वो चुनाव लड़ लेती और जीत लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कभी भी कांग्रेस ने उसके अकाउंट फ्रीज नहीं किए, उसको इस तरीके से इनकम टैक्स में परेशान नहीं करा, क्योंकि अगर ये कांग्रेस करती दोस्तों तो आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो जाती और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती। अगर कांग्रेस भी ये हथकंडे अपनाती ना तो बीजेपी दोस्तों 100 जन्म में भी कभी भी इसमें नहीं आ पाती, सत्ता में। लेकिन आपको बताते चले, कांग्रेस ने यही चालाकियाँ नहीं की। अब मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस को ये चालाकियाँ कर देना थी। जब देश का लोकतंत्र बीजेपी बर्बाद कर ही रही है दोस्तों, तो लोकतंत्र बचाने के लिए चालाकी करती कांग्रेस तो अच्छा होता। लेकिन आपको बताते चले, बीजेपी को ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद विपक्ष उसे हरा नहीं पाएगा। दोस्तों बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कितने ही हथकंडे अपना ले, लेकिन अगर दोस्तों बीजेपी की हार लिखी है तो वो हार कर रहेगी, वो कुछ भी कर ले। आज नहीं तो कल बीजेपी हारेगी, लेकिन उसको हारना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि सत्ता किसी की नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी की होकर सत्ता रह जाए दोस्तों। आज नहीं तो कल बीजेपी जाएगी और जो कार्रवाई होगी वो दोस्तों देखने लायक होगी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को नानी याद आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस सरकार ने सिर्फ देश की विचारधारा को बर्बाद किया है। देश में आज जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही दुखदायक तो हैं ही, लेकिन इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से सबके सामने आ चुकी है। और मैं कहता हूँ कि सरकार को दोस्तों पूरी तरीके से समझना होगा आज देश किस विचारधारा से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क